नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। दुनिया में कई प्रकार की विद्याएं हैं, धार्मिक जगत में भी कई प्रकार की विद्याएं हैं। मंत्र विद्या, तंत्र विद्या, अला विद्या, बला विद्या, क्या क्या विद्या है। लेकिन उन सब में प्रत्यक्ष फल देने वाली, करने में सुगम और उत्तम, पवित्र। गंगा जल पवित्र है, लेकिन बारिश के दिनों में उत्तम नहीं है, स्नान करने का जी नहीं करता। लेकिन ये ऐसी विद्या के पवित्र भी है और उत्तम भी है। तो गंगा में तैरना तो कठिन है, टाँक जैसा आदमी तो यूं चला जाए, कोई भी कैसे भी चले जाए, बाहियां बेचारी है वो। लेकिन यहाँ बहे न जाए, खतरा भी नहीं। योग विद्या में भी थोड़ा खतरा और श्रद्धा में भी खतरा। क्या पता कोई बड़े पीर के पास ले जाए तो वहीं जिंदगी पूरी हो जाए। श्रद्धा कभी कहाँ फंसा दे। नास्तिकता में भी खतरा है, अशांति देवे। खाली श्रद्धा में भी खतरा है, कहीं रुका देवे। बेटा बेटी में भी खतरा है, क्या पता सुख देवे दुख देवे, हमारे होते हुए मर जाए, अथवा मरने के बाद गलत कर्म करे तो हम नरक में चले जाए। हम पैसे रख के गए और बेटा लोफर हो जाए तो हमारे पैसों से हमारे को दुर्गति हो जाएगी। तो ऐसी कौन सी विद्या है जो करने में सुगम, प्रत्यक्ष फल देने वाली है? माइक वाला, प्रत्यक्ष फल देने वाली, करने में सुगम और सारे दुख मिट जाए। भगवान मिलने से सारे दुख नहीं मिटते। कृष्ण भगवान मिले थे अर्जुन को, दुख नहीं मिटे सब। विषाद योग है गीता का पहला। राम भगवान मिले थे, सारे दुख नहीं मिटे थे। दशरथ हाय राम करके हुए गए थे। तो ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सी बात है जो सब दुख मिटा दे और उत्तम हो और प्रत्यक्ष फल हो? दुनिया का कोई प्रत्यक्ष चीज है तो उसको भोगने वाला धर्म पे पर्दा डाल देता है। अभी मजा ले लो, बाद में धर्म अधर्म पे पर्दा पड़ जाता है। यज्ञ याग प्रत्यक्ष है तो उस समय सुख नहीं, उस समय तो धुआं सहो, ताप सहो, भविष्य में फल मिलेगा। पुण्य दान करो, अभी तो खर्चा करो, भविष्य में स्वर्ग मिलेगा। अभी तो साधु हो जाओ, गंगा में नहाओ, ठुठुरो, भविष्य में पुण्य होगा। और वो कौन सी विद्या है जो सब विद्याओं में राजा है और गोपनीय भी है, सरल भी है, सुगम भी है, प्रत्यक्ष फल देने वाली भी है। पवित्र तो है गंगा जल, लेकिन बारिश में गंगा जल नालियों वाला लेके जब गंगा जी चलती है, मैला मुटला तो नहाने वाले दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तो पवित्र भी हो, उत्तम भी हो, सुगम भी हो और प्रत्यक्ष फल दे, भविष्य में भी फल दे। बस एक फोटो ले ले, फिर विक्षेप नहीं करना बेटा, जा निकल जा। हो गया, अब ले लो अपना जान छुड़ाओ, जल्दी ले लो, ले 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 ले, एक आधा आया है तो ले ले, फिर विक्षेप नहीं करना। हो गया, ठहर, अब ले ले। आ गया मजा, मजा आ गया। हो गया। ये प्रत्यक्ष तो है लेकिन मोक्ष देने वाला नहीं है। अभी मजा आया, लेकिन भविष्य में भगवान दे देगा ये नहीं। ये है विनोद की विद्या थोड़ी। प्रत्यक्ष थोड़ा फल दिया, सुख, लेकिन ज्यादा देर नहीं रहेगा। हो गया मजा। बार बार ऐसा करे तो वायड़े हो जाए। बार बार यूं करो और बार बार निकाले तो तुम बोलोगे अटोती बटी भी गई, कमान छटक गई के।
उसमें ऐसा नहीं है। इस विद्या के बिना भगवान साथ में हो तो भी सब दुख नहीं मिटे। कृष्ण साथ में थे, सब दुख नहीं मिटे, और ये विद्या दी तो कोई दुख टिका नहीं। और इस विद्या के बल से आदमी कर्तव्य कर्म में निशंक होके करता है। मेरे को पाप लगेगा, लोग क्या कहेंगे, अब क्या करूं, ऐसा कुछ भी नहीं। श्री राम के तीर की नहीं सीधा चला जाता। प्रत्यक्ष फल देने वाले राज विद्या राजगुह्य पवित्रम दम उत्तमम, वो कौन सी विद्या है और कैसे मिले, विचार कर लो। फिर मैं बताता हूँ इस ब्रेक के बाद। जैसे मार्बल सफेद सफेद चिकना चिकना साफ सुथरा, ऐसे ही अपना अंतःकरण और अपनी विद्या चिकनी चुपड़ी साफ सुथरी। चिकनी चुपड़ी तो सेल्समैन की बातें भी होती, लेकिन ये श्री कृष्ण के गीता का ज्ञान। पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्र तो गंगा जल भी होता है, लेकिन बारिश के दिनों में उत्तम नहीं होता है। मैल मुटला गदला नहाने वाले भी मुकर जाते हैं, छिटा मार के नल के पानी में चले जाते। लेकिन ये वह विद्या है जो पवित्र भी है, उत्तम भी है। प्रत्यक्ष फल देने वाली वस्तु धर्म पर पर्दा डालती, लेकिन ये विद्या धर्म पर पर्दा नहीं डालती, धर्म के फल को भी प्रकट कर देती है, पर्दा हटा देती। स्वर्ग प्रत्यक्ष नहीं है तो धर्म कर्म होता है, लेकिन भोग प्रत्यक्ष है तो वासना वाले कर्मों में धर्म पर पर्दा आ जाता है। लेकिन ये वासना वाले कर्मों को बाधित करके कर्मों से पलायन नहीं करवाता, कर्मों में आसक्ति नहीं देता, कर्मों में लापरवाही नहीं देती। खूब मार्बल बेचो, खूब खदानें खरीदो, खूब उद्योग करो, लेकिन अपना कर्तापन जिसकी सत्ता से बनता है बदलता है, उस मूल सत्ता को पाने की विद्या आज किशनगढ़ औद्योगिक नगर में लोग सुनने को एकत्रित हुए। इतनी भीड़। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। जो फल का अंत न हो वो अनंत फल है। स्वर्ग का फल भी अंत है, और मार्बल रोज 10 करोड़ का कोई बेचे तो भी उसका फल अंत है। 10 करोड़ रोज कोई कमा ले, एक गाड़ी लाख 1.5 लाख की, लाख गाड़ी निकाले रोज, तो भी इस विद्या के पुण्य फल से, इस विद्या से जितनी पेढ़ियां तर जाएगी उतनी लाख गाड़ी रोज निकालने वाले की पेढ़ियां नहीं तर सकती। जो विद्याओं की राजा है और गोपनीयों की गोपनीय है, और पवित्र करने वालों को भी पवित्र कर देती है। गंगा जी लोगों को पवित्र करती है, लेकिन ये विद्या वाला गंगा को पवित्र कर देता है। गंगा जी गए ब्रह्मा जी के पास, भगीरथ के कहने से भगवान नारायण प्रसन्न हुए स्वर्ग की गंगा धरती पर भेजने को। हाँ भरी, मुझे कौन झेलेगा ये प्रश्न उठा, तो शिव जी की तपस्या करके भगीरथ ने शिव जी को मुझे झेलने को राजी कर लिया। अब मैं बह रही हूं, गंगोत्री से लेकर कलकत्ता तक लोग नहाते, गंगा सागर तक गंगे हर करते, मुझ में पाप छोड़ जाते। देर सबेर हे ब्रह्मा जी, मैं तो पापिन हो जाऊंगी, लोगों के पाप ढो ढो के मेरा क्या गति होगी। वर्तमान का जीवन कैसा है उसकी ज्यादा फिक्र नहीं करो, भविष्य क्या हो जाएगा, मरने के बाद क्या होगा, पापमय जीवन कहाँ ले जाएगा, मुझे कभी कभी संशय होता है। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्री तू फिक्र न कर, मैं ध्यान करके
जो सबका अंतरात्मा परमेश्वर है, जिससे सृष्टियां पैदा होती है, लहराती है और विलय हो जाती है, फिर भी जो ज्यों का त्यों है। जैसे आकाश में कई मकान बनते हैं, विलय हो जाते हैं, आकाश ज्यों का त्यों। स्वप्न में स्वप्न की दुनियाएं कई बनती और फिर मिट जाती, फिर भी स्वप्न दृष्टा ज्यों का त्यों। ऐसे जो सबका अंतर आत्मा है और व्यापक ब्रह्म है, मैं उस ब्रह्म परमात्मा के ध्यान से तेरी समस्या का समाधान खोज के आता हूं। थोड़ा इंतजार कर पुत्री। ब्रह्मा जी गंगा जी को कहते। करमंडलों से 3 आचमन ब्रह्मा जी ने जल के लिए और ध्यानस्थ हुए। ध्यान में सहज प्रवृत्ति करने वाले ब्रह्मा जी को देर न लगी, ध्यान में एकाकार हुए और समस्या का समाधान लेकर नेत्रों में एक आत्मरस की चमक और वाणी में समाधान का सुरस बरसाते हुए ब्रह्मदेव बोले कि हे गंगी, लाडला नाम है, गंगा को गंगी कहते। गंगी, तुम्हारे समस्याओं का समाधान हो गया है। लोग जितने नहाते उससे 1000 गुने और भी लोग नहाए, तू निर्लेप रहेगी। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। प्रत्यक्षावगमनम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो राज विद्या राजगुह्य को पाए हुए ऐसे संत कभी कभार आएंगे और तुझ में चरण रखेंगे, गोता मारेंगे, तेरे पाप ऐसे चले जाएंगे जैसे सूर्य आते ही अंधकार चला जाता है। वो राज विद्या, गुह्य विद्या, उत्तम विद्या का यहाँ सागर लहराना कोई बच्चों का खेल नहीं। विद्याओं में गोपनीय है, पवित्र भी है और फलदायी वस्तु धर्म को ढकती है, लेकिन ये धर्म पर से पर्दा हटा भी देती है। धर्म युक्त करने में सुसुगम। कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है तो जरा कठिन होता है, लेकिन ये करने में सुसुगम, और फल देती है अविनाशी, जिसका नाश मौत का बाप भी ना कर सके। रुपए पैसे तो मृत्यु छुड़ा देती है, बल को बुढ़ापा हर लेता है, यश को अपयश हर लेता है, जीवन को मौत हर लेती है, और एकाग्रता को चंचलता हर लेती है, समाधि को उत्थान हर लेता है। लेकिन ये उत्थान में भी रहे, समाधि में भी रहे, निर्बलता में भी रहे, बल में भी रहे, जीवन में भी रहे और मृत्यु काल में भी ये चम चम चमकती रहे। मृत्यु जिसकी होती वो मैं नहीं हूं। दुख मन में आता है, बीमारी शरीर में आती है, चिंता चित्त में आती है, मौत शरीर में आती है। उन सब को देखने वाला मैं सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप, आनंद स्वरूप, असंगो अयम पुरुषा। महा जय जयकार, महा जय जयकार, महा जय जयकार। कौन सी विद्या? बोलिए आत्मविद्या। अर्जुन को जब तक ये विद्या नहीं मिली थी, श्री कृष्ण साथ में थे तो भी अर्जुन का दुख नहीं मिटा। विराट रूप का दर्शन कराया तो भी अर्जुन का भय नहीं मिटा। जब अर्जुन ने ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग सुना, राज विद्या का विचार किया, अध्यात्म क्या है, आदि देव क्या है, आदि भूत क्या है, इसको अर्जुन ने समझा तो देखा कि अरे ये तो इतना सुगम है, हम खाम खा आंसू बहा रहे, खाम का सुकड़ रहे, खाम का टिफिनों के गुलाम हो रहे। जो लोग टिफिनों के गुलाम होते, वो फ्लैटों में रहते और टिफिन का चस्का खाते, उनकी बुद्धि मारी जाती। राज विद्या जैसा अमृत पान उनको दिमाग में बैठता ही नहीं। नहीं तो 1 साल तो बहुत हो गया। 23 साल के बैल कुछ फायदा नहीं हुआ है। फुनन जे हाल तिजिन वतन विश्वास। 27 साल हो गए। 1 साल तो बहुत हो गया, हमको 40 दिन बहुत हो गया था।
तो राम तीर्थ रात्रि को रोते थे कि मैं 22 साल का हो गया, ध्रुव को 5 साल में मिले प्रभु, मुझे कैसे मिलोगे। विवेक पूर्ण तड़प थी तो उनको भी 1 साल के अंदर परमात्मा प्राप्ति हो गई। दूसरों को तो हम बोलते हैं, सुनते सुनाते हैं, 1 साल में परमात्मा प्रकाशित है। अपने को क्यों नहीं तड़फ लगती? अपन क्यों कपटी रहे? क्यों जीवा के गुलाम रहे? क्यों चोरों के नाए ऐसा वैसा? जो चोरों के नाए खाते पीते ये वो करते तो चूहे बनने का रास्ता क्यों ले? जो किसी से बचकर खाता पीने का शौक है वो फिर चूहा बनता है। चूहा भी छुप छुप के लेगा, भले कोई नहीं देखे तो भी लेने के पहले इधर इधर इधर। और मनुष्य शरीर में जो किया है ना, किसी को पता न चले क्या। खानो अपना प्रारब्ध खाते हैं फिर भी छुपी छुपी नहीं। तो ये राज विद्या मनुष्य को राजाओं का राजा बना देती, उसके लिए रुचि नहीं है। वो देव बड़ा है, उधर बड़ा है, उधर बड़ा है। अरे बुद्धू, सबसे बड़ा देव तेरे साथ में हाजरा हजूर साक्षात ब्रह्मवेता। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। गंगा नहाए तो फिर वो सब। कबीर जी ने तो कई मूढ़ों की मूढ़ता हटाने के लिए एकदम नगद का कंकड़ पत्थर जोड़ के, लेकिन मूढ़ों का क्या पता, हो ठेका ही ले लिया मूढ़ता का। इधर अच्छा है ना, ये फलानी तिथि है। सारी तिथियों को महत्व देने वाला तेरा आत्मवेता गुरु, उससे तो झूठ कपट करे और तिथियों की गुलामी करे। कैसी बुद्धि मारी गई। तो हमारे मन को ऐसी गुरु की कृपा मिली कि जो अंदर बाहर एक को जानो सो गुरु ज्ञान बताए। मोरारजी भाई देसाई, मेरा अमेरिका में सत्संग था। मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री थे उस समय। शिकागो में जहां मेरा प्रवचन सत्संग था वहां मोरारजी भाई देसाई का कार्यक्रम था। उन्होंने बोला कि मैं प्रधानमंत्री के पद पे भी आया तो भी उतना सुख शांति नहीं मिलता जितना रमन महर्षि के चरणों में बैठ के सत्संग से मिला। 21 पीढ़ी तारने वाला सत्संग है। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान रामचंद्र जी सीता जी को वशिष्ठ जी के चरणों में ले जाते सत्संग सुनने को। अपने अपनी जगह पर जिनको भी जहां निवास मिला है, बात कम करें, मौन रहें, श्वास उश्वास की गिनती करें और राज विद्या को पाने का इरादा कर ले। इरादा नहीं है तो 27 साल भी कुछ नहीं, और इरादा है तो 1 साल भी बहुत हो गया। इस बात पर रोना भी नहीं होता कि 27 साल हो गए बैल को, और जो गुरु देना चाहते हैं वो अभी लेने की योग्यता नहीं, उसको लाते मार रहे हैं। गुरु जी दे रहे हैं और उसको हम ठुकरा रहे हैं। अब की बिछड़ी कब मिलेगी, जाए पड़ेगी दूर। इस जन्म में अगर है बुद्धि तो अपने अंतर्यामी करने में सुगम सहज राज विद्या राज गुह्य अभी नहीं पाया तो कब पाएगा। इस राज विद्या को पालो, राज गुह्य को पालो। जो भगवान अर्जुन को देना चाहते थे वो हम आपको देना चाहते। जो गुरु नानक ने बाला मर्दाने को दिया वो हम आपको देना चाहते। सलूका मलूका को जो मिला वो, मेरे को गुरुदेव ने जो दिया वो हम आपको बांटना चाहते। ये राज विद्या आपसे धंधा नहीं छुड़ाएगी, बेवकूफी छुड़ाएगी। भोजन नहीं छुड़ाएगी लेकिन भोजन की लंपटुता छुड़ाएगी। वाहवाही नहीं छुड़ाएगी, वाहवाही तो खूब हो, वाहवाही की आसक्ति छुड़ाएगी।
वाहवाही में जो अहम आता है, मानपुरी की वासना या थोड़ा सा फिर डांट पचाने की ताकत नहीं। नरसिंह मेहता ने कहा, भोए सुबाड़ू भूखे मारूं ऊपर थी मारूं मार, इतना करे हरि भजे तो कर दूं निहाल। ये बोला भी है, सुना भी है, लेकिन अमल में 10% भी आ जाए तो आदमी कहाँ पहुंच जाए। कई लोग पढ़ पढ़ के याद कर करके, मानो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, उसका रटा वेद में ये है, फलाने में ये है, फलाने में ये, तो धंधोड़ी लोग पेट पालू, मेरी ये इच्छा नहीं, मेरी वो इच्छा नहीं, मेरी वो इच्छा नहीं। आराम प्रिय होना, पलायनवादी होना, कर्तव्य छोड़ना, इच्छा अपनी जैसी इच्छा है वैसा करना, ये तो कुत्ता भी जानता है। जो करना चाहिए वो करो, जो पाना चाहिए वो पारो, जो जानना चाहिए उस जानने के लिए लग जाओ, बस हो गया। ऐसा करूं वैसा करूं, तो कई भटकते, थोड़ा बहुत मिला और माणू के कट के भटकते रहते। आज से आप लोग पक्का कर लो अंधातरी कि हमको तो वही चीज पानी जिसको भगवान देना चाहते, और जिसको मौत का बाप भी छीन नहीं सकता। रुपया पैसा तो मौत छीन लेगी, तंदुरुस्ती बीमारी छीन लेगी, लेकिन मौत और तंदुरुस्ती छीनने के बाद भी जो नहीं छीन सकते, उस विद्या को पा ले, फिर तंदुरुस्ती भी ठीक रहेगी। विद्या वो ऐसी चीज है, ऐसे बैठे शांत स्वाभाविक आनंद शांति, संकल्पों की परंपरा कम हो जाएगी। निसंकल्प, मैं कौन हूं, सुख दुख किसके पास आता है। हम रात्रियां जगते थे, विचार करते, शास्त्र पढ़ते, फिर विचारते, फिर गुरु जी का चिंतन करते, गुरु जी से वार्ता करते, तड़फ लगी तो काम हो गया। घी अभी घना खाई चर्बी करें, दिमाग की बुद्धू थी। अभी बैठे कैसे देखो तो, जैसे नैमिषारण्य में बैठे ऋषि मुनि, ऐसा है, शांति से बैठे। ये राज विद्या की तो भूमिका बन रही, कैसी शांति, आनंद, शांति। इससे मनोबल, बुद्धि बल, अध्यात्म बल बढ़ता है। अभी जो बैठे,
कर्म कांड का मार्ग अध्यात्म तत्व ज्ञान से दूर ले जाता है, भटका देता आदमी को, 3 नाव में पैर रख देता है। ये तत्व ज्ञान सीधा ले जाता है, कर्म कांड वाला जगत में सत्यता घुसेड़ देगा। उपासना करके जय विजय वैंकुट में पहुंच गए, लेकिन दुखों से नहीं छूटे। ये ऐसी विद्या है कि दुखों से छुड़ा देवे। इस विद्या का जितना आदर करो उतना कम है, लेकिन अब आगे लोग इसका आदर नहीं करते, भटकते रहते। सुपात्र मिले तो कुपात्र को ज्ञान दिया न दिया, सुशिष्य मिले तो कुशिष्य को ज्ञान दिया न दिया। सूरज उदय हुआ तो और दिया किया न किया, ब्रह्मवेता रूपी सूरज मिला तो और उजाला की क्या जरूरत। कहे कवि गंग सुन शाह अकबर, पूर्ण गुरु मिला तो और को नमस्कार किया न किया। इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम साजना, मूढ़ों ने सुना भी है लेकिन भ्रमण गया नहीं, मूढ़ता नहीं गई। इदम तीर्थम भ्राम्यते ताम साजना, ये तामसी लोगों की बुद्धि है। ये टिफिन खा खा के बुद्धि मारी गई। आत्म तीर्थम न जानन्ति कुत मोक्षसी प्रिय, आत्म तीर्थ आत्मवेता कौच। घर में तो आए चक्रवर्ती राजा, उसका तो आदर सत्कार कहीं रह जाए, और भीख मंगों के पास जाके टुकड़ा दे दे जरा, कैसा है जरा। अरे घर में अतिथि होके राजा धीराज बैठे और घर भरपूर है तेरा, फिर भीख मंगों के पास जाता है, वो जो खुद ही मांग रहे उनसे तू मांगने जा रहा है, कैसी मति। ये कर ले मैं अपन, ये कर ले मैं अपन, ये कर ले मैं अपन, वो कर ले। कितने दिन से कर करा के क्या जख मारे। ये हवन कर लो, इसके लिए ये कर लो, वो कर लो। यदि वह संकल्प चलाए, प्रभु भी बेघर हो जाए, बेनौकरी हो जाए, 6 लाख, हाँ? वापस कौन से बल से हुआ? हल्की सी भी आप ब्रह्म विद्या पालो, फिर आपके लिए कोई कुछ करता है, आपको चलता है तो चलता है। हल्की भी आपकी नाराजगी उसके लिए जड़ मूल को उखाड़ देती। ऐसी आत्मविद्या की शक्तियां हैं। एक बड़े ऊंच कोटि के संत थे, लोग आते थे ब्रह्म विद्या सुनने को, तत्व ज्ञान को। इतने में कोई योगी आया हरिद्वार में, और ये बोले योगी बड़े प्रसिद्ध हैं, किसी को भी कोई बीमारी हो तो सिर दर्द हो तो छुड़ा देते। तो एक गया साधु, बोले योगी राज आपका तो नाम सुना है, मेरे को सिर दर्द है जरा। तो बोले किसी को भी दे दे। मैं हाथ वाथ घुमाया, उसको सिर दर्द में आराम हो गया। आके साधुओं को कहा कि तो योगी महाराज सिर दर्द में हाथ घुमाया, ठीक हो गया। वो सारे जो ब्रह्म विद्या का सत्संग सुनते थे, मेरे को सिर दर्द है, मेरे को कमर में दर्द है, वो सब उधर चले गए। वो जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करते थे, राज विद्या देते थे, वैसे बैठे थे सूर्य के सामने, रात धूप खा रहे,
किसी ने पूछा स्वामी जी आज सत्संग नहीं हो रहा, सूर्य के सामने क्या कर रहे हैं? बोले सूर्य अवच्छिन्न चैतन्य और शरीर अवच्छिन्न चैतन्य, उसका तादात्म्य कर रहे हो। आज सत्संग, बोले सब सिर दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द मिटाने गए, 84 लाख का दर्द भले पड़ा रहे। 84 लाख योनियों के जो दर्द है वो उनकी परवाह नहीं है। अभी सिर दर्द और कमर दर्द के चक्कर वाले उधर चक्कर काटने गए, तो हम फिर यहाँ अपना ब्रह्म चिंतन में बैठे। तो अखंडानंद जी लिखते हैं कि मेरे पास कोई आया, बाबा हमको सिर दर्द है। हमने कहा ये स्वामी जी सिर दर्द ले ले तो मैं तुम्हारा उठा के इनमें भेज दूं। स्वामी जी ने कहा हाँ, कोई साधु बैठा था। तो थोड़ी देर में उसको लगा मेरा सिर दर्द, तो चला गया। और साधु बोले मुझे सिर दर्द हो रहा है। अब भाई तुमने मांगा, मैं क्या करूं। 2 दिन तक उनको सिर दर्द की पीड़ा रही और उसका सिर दर्द चला गया। लेकिन ये बहुत तुच्छ चीजें हैं, ये न रिद्धि सिद्धि है न तत्व ज्ञान है। ये तो सामने वाले की श्रद्धा है और संत का संकल्प है, तो इधर की चीज उठा के वहां रख दी बस। इसमें क्या बड़ी, बहुत तुच्छ चीज है, फालतू चीज है। आकाश में हाथ घुमा के कोई वस्तु ला के दी, बहुत तुच्छ साधना का फल है। जैमिनी ने विचार किया है कि देवता का विग्रह होता है कि नहीं होता। विग्रहाधिकरण ग्रंथ प्रश्न उठाया, देवता विग्रहवती नभ न वा है कि नहीं, देवता का शरीर होता है कि नहीं होता। शबर स्वामी ने, कुमारिल भट्ट ने समर्थन भाष्य किया कि नहीं होता, उसका समर्थन किया। देवता का विग्रह नहीं होता तो देवजगी पूर्णिमा कैसे हुई, देवजगी एकादशी हुई। तद तद ब्रह्म में संकल्प से देवता का विग्रह आ जाता है और अंतर्धान हो जाता है। ऐसा समाधान मिलता है। जैसे तुम्हारे स्वप्न में देवता बनता है फिर अंतर्धान हो जाता है। इदम इंद्राय स्वाहा नाम, तुम इंद्र को आहुति देते हो और 1000 जगह पर लोग आहुति दे रहे हैं। इंद्र तो एक है, एक दिन में एक जगह पे जाए तो 1000 दिन के बाद, 3 साल के बाद इंद्र आएगा क्या यज्ञ की आहुति लेने को? नहीं, तद भाव के अनुसार वहां ब्रह्म में हो जाता है। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान का सत्संग तुम्हारा आज, न इंद्र को बुलाना है न इंद्र के पास जाना है। इंद्र जिससे इंद्र है, देव जिससे देव है, वो आत्मदेव में आना है, सीधा बात। शांति, आनंद, ज्ञान, पूर्णता है। पूर्ण गुरु की कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान। तो ये राज विद्या सारा भ्रम मिटा देती है। सारे गलियारे और गटरों की यात्रा से पार करके तुमको एकदम भगवान के आत्मदेव से मिला देती। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रीति देवाय, भक्ति देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, प्रभु देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम 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 ओम। ओम 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 ओम।